रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी है उरूज पर। तांडूर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी का धावा। एक इंतहाई शरीफ सब रजिस्ट्रार जमीरुद्दीन साहब हुए गिरफ्तार। जमीन के मामले में सिर्फ 50,000 रुपए रकम रिश्वत के तौर पर लेने का एसीबी के अहदेदारों ने लगाया है इन पर इल्जाम। सब रजिस्ट्रार जमीरुद्दीन के साथ एक और मीडिएटर जहीरुद्दीन को भी एसीबी वालों ने किया है गिरफ्तार। जी हां, मोहम्मद इरशाद नाम वाले एक टीआरएस लीडर ने यालाल के दौलापुर में रहने वाले इडिया नायक नाम वाले एक आदमी से 5 लाख रुपए रकम कर्जा लेकर कुछ वक्त के लिए अपनी जमीन को भरोसे के तौर पर नायक के नाम रजिस्ट्री करवा दिया था। मुद्दत खत्म हो जाने पर टीआरएस लीडर इरशाद ने नायक के कर्जे की 5 लाख रुपए रकम को वापस करके नायक के नाम पर से जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करवाने के लिए तांडूर सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए और इस जमीन की रजिस्ट्री को नायक के नाम पर से कैंसिल कराने के लिए सब रजिस्ट्रार जमीरुद्दीन से बातचीत कर रहे थे। जहां इंतहाई शरीफ ईमानदार एकदम दयानतदार सब रजिस्ट्रार जमीरुद्दीन साहब ने इरशाद से कुछ भी डिमांड नहीं किया, बस 1 लाख रुपए की रकम को दियो बोले, जिस पर इरशाद भाई भी चिगटपन पर उतर गए और फिर तरकारी भाजी चुकाए वैसा चुकाने लगे और 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए रकम देने का इरशाद भाई ने वादा किया था, जिस पर बहुत ही हमदर्द व नेक दिल सब रजिस्ट्रार जमीरुद्दीन साहब ने कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है बोलकर 50,000 रुपए रकम पर मान भी लिए। मगर टीआरएस लीडर इरशाद भाई ने तो आखिरी काम कर दिया और सब रजिस्ट्रार जमीरुद्दीन साहब का टोटली काम पहचानते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी वालों से मिलकर इनकी शराफत की पूरी कहानी भी सुना डाली, जिस पर एसीबी वालों ने केमिकल के नोटा तैयार किए और फिर इरशाद भाई के हवाले कर दिए। प्लानिंग के मुताबिक इरशाद भाई 5 दिसंबर पीर के दिन सब रजिस्ट्रार ऑफिस 50,000 रुपए रकम के केमिकल वाले नोटों को लेकर पहुंच गया और सीधे साधे इंतहाई शरीफ ऑफिसर जमीरुद्दीन साहब को बहुत ही एहतराम से देने लगे। मगर जमीरुद्दीन साहब बेचारे पकड़े जाने के डर से सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर डॉक्यूमेंट राइटर समद के पास काम करने वाले जहीरुद्दीन को रिश्वत की ये रकम हैंड ओवर करने की हिदायत दी और फिर इरशाद भाई जहीरुद्दीन को जैसे ही केमिकल वाले ये नोटा दे रहे थे तभी एसीबी के डीएसपी सूर्य नारायणा की निगरानी में एसीबी की टीम ने जहीरुद्दीन को पकड़ लिया। मगर जहीरुद्दीन ने साफ तौर पर फौरी तौर पर इनकार कर दिया कि यह रकम उसकी नहीं है, सब रजिस्ट्रार जमीरुद्दीन के कहने पर इस रकम को लिया है। जिसके बाद एसीबी वालों ने बेचारे जमीरुद्दीन साहब को भी अपने घेरे में ले लिया और इन दोनों के खिलाफ में केस भी बुक कर लिया और इन्हें 6 दिसंबर मंगल को एसीबी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। वहां से इन्हें चंचलगुड़ा जेल भेज दिया जाएगा, जहां ये दोनों अंदर रह के बाहर आने के दिनों का शिद्दत के साथ इंतजार करेंगे, क्योंकि अंदर रजिस्ट्री और फिर डॉक्यूमेंट राइटिंग का कोई काम नहीं किया जाता, वहां तो बस सुक्कम सुक्का ही रहता है। इस सिलसिले में एसीबी वालों ने कहा कि जमीरुद्दीन साहब की कुछ महीनों पहले ही यहां पर पोस्टिंग हुई थी, जो बहुत ही ईमानदार दयानतदार है, जिन्होंने इस वक्फे में 1 रुपया रिश्वत की रकम तक नहीं लिया, जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर सिर्फ करोड़ों रुपए रकम को कमा लिया, जो ड्यूटी पर बहाल हुए तक इस रकम में से खर्चा भी करेंगे और फिर अगर बाद में बहाल भी हो गए तो और फिर जब ड्यूटी पर भी चढ़े तो आहिस्ता आहिस्ता शिकारा भी बढ़ाएंगे।